नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बियॉन्ड द मोटिवेशन पर। मोहब्बत में फेल हो जाते हैं अपनी प्रेमिका को पाने में, अपनी प्रेमी को पाने में, तो आपके पास एक ही चारा बचता है कि उसको एहसास कैसे दिलाएं। और एहसास दिलाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नशा करेंगे, दारू पिएंगे और बेतरतीब से ज़िंदगी गुजारेंगे। बड़ी हुई दाढ़ी या बिखरे हुए बाल, फटे हुए कपड़े और सड़क पे इधर लोटे हैं उधर लोटे हैं, गम भरे गीत सुन के आप अपने जीवन को बिताएंगे तो सामने वाले को एहसास होगा, वाह ये सामने वाला तो बहुत तगड़ी मोहब्बत मेरे से करता था। इस एहसास को दिलाने के लिए अपने जीवन को बर्बाद कर लीजिए। ऐसे ही बॉलीवुड की बहुत सारी मूवी हैं जो आपको सिखाती हैं कि मोहब्बत के लिए इंसान को कैसे कैसे मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, कैसे कैसे दरिया को पार करना पड़ता है। तब जाके सामने वाले को एहसास होता है कि सामने वाला तो हमारा बहुत बड़ा प्रेमी था और अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। आप एक काम करिए, आप जीवन को बर्बाद कर लीजिए, एकदम से सब कुछ छोड़ दीजिए। दोस्तों, बॉलीवुड की जैसे कि अभी हाल ही में मूवी गदर आई है, गदर एक प्रेम कथा, बहुत हिट और ज़बरदस्त मूवी आई हुई है। और बहुत सारी हमारी बॉलीवुड में मूवी हैं जो प्रेम के ही ऊपर बनी हुई हैं। उनमें यही सिखाया जाता है कि नायक नायिका के प्रेम के अलावा जीवन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर नायक को नायिका नहीं मिली या नायिका को नायक नहीं मिला तो अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं और अपने जीवन को व्यसनों की तरफ, व्यभिचार की तरफ मोड़ लेते हैं। ऐसा दिखाते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड ने हमारे देश के जो नवयुवक हैं, जो हमारे देश के आधार हैं, जो युवा हैं, उनको कैसे बर्बाद किया है, उनकी मानसिकता को कैसे विकसित कर दिया है, इस वीडियो के द्वारा आज मैं आपको समझाने वाला हूं। आप समझिए, आपने मूवी देखी, कोई भी मूवी, चाहे वो आशिकी हो, आशिकी 2 हो, बहुत सारी मूवी है, आपको ये दिखाया जाएगा कि कोई लड़की के प्यार में, और वो सलमान खान की बहुत ही फेमस मूवी तेरे नाम, क्योंकि उसके चक्कर में, लड़की के मोहब्बत के चक्कर में लड़का पागल हो जाता है। या फिर वो देख लो कबीर सिंह, ऐसी बहुत सारी मूवी हैं। हाँ, उसको तो भैया आग भी लगी पड़ी थी, उसने तो बर्फ़ भी रखनी पड़ी उसको। तो ऐसी मूवी देख के हमारे मन में विचार आता है, अरे भाई साहब, हमारे पास तो सिगरेट होनी चाहिए और धका धक धुआं निकलना चाहिए, तभी तो लोगों को एहसास हुआ होगा कि यही तो सच्चा आशिक है। लोगों को एहसास कैसे दिलाओगे? आपकी सच्ची मोहब्बत है, आपको दारू पीनी पड़ेगी, दारू पी के पड़े टल्ली बेतरतीब सी शक्ल बना के घूमनी पड़ेगी, फटे हुए कपड़े और इधर पड़े हैं उधर पड़े हैं, और खाना छोड़ना पड़ेगा, और जितने ज़्यादा हो सकता है दारू और ये जितने भी व्यसन हैं, और स्मोकिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तब लोगों को लगेगा हाँ यार, ये सच्चा प्रेमी है, यह सच्ची प्रेम का है। बेतरतीब से बड़े हुए बाल और ये सब दिखाना पड़ेगा ना। समाज को कैसे एहसास होगा अपने मोहब्बत की? और समाज को वही मोहब्बत दिखानी नायिका वाली। और आपके जीवन से जुड़े हुए बाकी कैरेक्टर हैं, बाकी लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, माता पिता, भाई बहन, और कितना बड़ा परिवार है, सौजन्य है, अपने जन समाज, उन सब की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। तभी तो मोहब्बत है। क्या यही मोहब्बत है? क्या माता पिता के बारे में सोचना नहीं, माता पिता के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि एक लड़की से आपने मोहब्बत की, आपको मोहब्बत नहीं मिली तो आपने जीवन बर्बाद करने के लिए बस जो हो सकता है वो आप करने को तैयार हो, और वो आप कर भी रहे हो, उल्टे व्यसन कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो। जबकि होना ये चाहिए कि जिस चीज़ में आपकी आसक्ति थी वो छूट गई, आपको धर्म की ओर मुड़ना चाहिए था, आपको धार्मिक होना चाहिए था, सच्चा प्रेम को ढूंढना था। सच्चा प्रेम तो आत्मा और परमात्मा के बीच में होता है, और सच्चा प्रेम तो परमात्मा से ही हो सकता है। इस बात को तो आपको समझना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रेम में विफल हो जाते हैं, या उनको विफल होना भी बोलते हैं, ऐसा बोलेंगे कि उनकी आंखें खुल जाती हैं कि असली प्रेम क्या है। हमारे ईश्वर से असली प्रेम है, हमारे माधव से असली प्रेम है, हमारे केशव से असली प्रेम है, हमारे कृष्ण से असली प्रेम होना चाहिए, हमारे राम से, राघव से, रघुनंदन से असली प्रेम होना चाहिए। जब इसका एहसास होता है तो वो वैराग्य बन जाते। वैराग्य वो इसलिए नहीं कि मोहब्बत में विफल हो गए, उनकी आंखें खुल गई। लेकिन हमारे देश में जितनी मूवियाँ हैं, इतने अरिजीत सिंह के गाने वैसे अगर सुनना स्टार्ट कर दो, सुनते 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 आपको ऐसा लगेगा कि हम तो कितने दुखी इंसान हैं और हमें कौन छोड़ के चला गया। अपने हृदय से ही दुख उभर के आएगा। आपको ऐसा लगेगा आपसे बड़ा कोई प्रेमी नहीं है, वो कितने आप दुखी हो और अबला हो, दीन हो, निर्धन हो, सब कुछ समझ में आ जाएगा गाने से। ऐसे ऐसे बॉलीवुड में गाने हैं, जबकि ऐसा आपके जीवन में कभी घटना भी नहीं घटी होगी। हो सकता है आपकी कोई प्रेम का भी नहीं रही हो, आपको ऐसे लगेगा मुझे कोई छोड़ के चला गया। ये गानों का ही तो प्रभाव है।
ये दृश्यों का ही तो प्रभाव है, ये बॉलीवुड की विक्षिप्त मानसिकता का ही प्रभाव तो है, जिसके कारण आपकी भी मानसिकता विक्षिप्त होती जा रही है। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपका सच्चा प्रेम कौन है, कहाँ है। क्या माता पिता से सच्चा प्रेम नहीं करना चाहिए? क्या माता पिता के लिए जीवन को नहीं जीना चाहिए? कितने कितने बड़े बड़े संत हुए, महात्मा हुए, सेवक हुए, श्रवण कुमार हुए, जिन्होंने माता पिता की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। और आपने कोई ऐसी लड़की देखी, कोई ऐसा लड़का देखा जिसके रूप में, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। साल दर साल ये चमड़ी है ना, ये सारी चमड़ी साल दर साल ये खराब होती जाएगी, सिकुड़ती जाएगी, इसकी कांति खत्म होती जाएगी, इसकी आवा खत्म होती जाएगी, इसमें से हो सकती बदबू भी आने लगेगी। इस चमड़ी को देख के आप आसक्ति में आ गए और उसके लिए आपने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। क्या वही एक चमड़ी वाला प्रेम ही रह गया है? सच्चा प्रेम तो माता पिता से भी हो सकता है, भाई बहन से हो सकता है, बंधु बांधव से हो सकता है, और उससे भी सबसे बड़ा अगर सच्चा प्रेम करना है तो हमारे इष्ट से हो सकता है, माधव से हो सकता है, रघुनंदन से हो सकता है, भोलेनाथ से हो सकता है, आपके किसी भी इष्ट से हो सकता है। वही तो सच्चा प्रेम है। उनकी सेवा में लग जाओगे, माता पिता की सेवा में लग जाओगे तो आपको मान सम्मान सब कुछ मिल जाएगा और मन में शांति भी मिलेगी और असीमित सुख भी मिलेगा, जो कभी समाप्त ना होने वाला होगा। क्योंकि जब आप ऐसे अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो, कितनी मूवियाँ आ रही हैं। अभी मूवी आई हुई है गदर, एक प्रेम कहानी हो, गदर एक, और गदर 2 भी आ गई। सब किस चीज़ को प्रेरित करते हैं? लोग हाउसफुल शो चल रहे हैं ऐसी मूवियों के, लोग देखते हैं, आहा बड़ा आनंद आ गया, कितना रोते हुए निकल रहे हैं, भाव विभोर होते। अरे भाव विभोर ही होना है तो भगवान की भक्ति में हो जाओ, भगवान के गुणगान में हो जाओ, भगवान के चरित्र में हो जाओ, तभी जीवन सफल हो सकता है। क्योंकि बॉलीवुड ने तो मानसिकता विचित्र कर ही दी आपकी। उन्होंने तो अभी मूवी भी बनाई थी भगवान राम के ऊपर, आदि पुरुष, क्या बनाया, क्या विडंबना हुई उनकी। आपके जीवन की भी वही विडंबना होगी यदि आप इन बॉलीवुडिया, जो मैं उनको अब सब बोलना नहीं चाहता, क्या बोलूँ, जो बॉलीवुड के जो भी हैं करेक्टर डिसाइड करते हैं, प्रोड्यूसर हैं, निर्देशक हैं, किस तरह की मूवी बनाते हैं, उनको केवल और केवल चमड़ी दिखाने से मतलब है। लोगों को चमड़ी दिखा रहे हैं, अर्धनग्न औरत को दिखा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि यही चीज़ है जिसको आपको देखना चाहिए। इसी से आकर्षण होता है, आपके मन में भर रहे हैं और इसी आकर्षण को आप समाज में ढूंढ रहे हैं। इसी के कारण जो समाज में व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, छीटाकसी हो रही है, मारपीट हो रही है, द्वेष भावना, झगड़े हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसीलिए तो हो रहे हैं कि आपके मन में वो डाला हुआ है कि स्त्री देखते ही आपके, स्त्री के उभार के लिए, आपके देखने के लिए, उसकी चिकनी चिकनी टांगें देख के आप तो एकदम से बस लालायित हो जाते हो। मैंने देखा है यूट्यूब पे छोटे छोटे शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, वीडियो पड़े, उनको देख के लोग, उन पर मिलियनों व्यू हैं। क्यों व्यू हैं? कि भाई आप, क्योंकि आपकी मानसिकता वही, आप वही चमड़ी देखना चाहते हो। अब वही देखते देखते आप बड़े हुए, वही आप देख रहे हो डेली। फिर आप किसी के झूठे, एक स्वप्न रहित, स्वप्न जनित, एक माया रहित आप किसी के प्रेम में फंस गए और फिर आप विफल हुए, तो आपको उसी सीढ़ी से नीचे उतरते हुए नरक में जाना पड़ेगा। आप व्यसन करोगे, स्मोकिंग करोगे, दारू पियोगे, व्यभिचार भी करोगे और अपने जीवन को नष्ट करोगे, माता पिता को कष्ट दोगे, बंधु बांधव को कष्ट दोगे। क्योंकि आप अगर इस स्थिति में जाते हो, आप अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं बहुत बड़ा प्रेमी हूँ, बहुत बड़ा आशिक हूँ या आशिक हूँ, लड़की हो लड़का कोई भी हो, अपने इस तरह के अगर जीवन व्यतीत करते हो तो बंधु बांधव को कष्ट नहीं होगा? क्या आपके माता पिता को कष्ट नहीं होगा? यदि यही आप, हो सकता है गलती से आप किसी इस रास्ते पर चले भी गए हो, अब आपकी इस वीडियो को देख के आंखें खुल जानी चाहिए और सही रास्ते पे आ जाने चाहिए। अगर माता पिता ने आपके लिए कोई स्त्री या लड़की ढूंढेंगे तो उससे यदि आपका विवाह होगा तो वो सारी चीज़ें उस स्त्री में, उस लड़की में भी होंगी जिसकी आप चाहत रखते हो, और प्रेम भी होगा। क्योंकि प्रेम होता क्या है? प्रेम तो कल्पना है, भाव है, वो तो किसी के लिए उत्पन्न हो जाता है। आप बचपन में थे, माँ का स्तनपान करते थे, जब आपको समझ भी नहीं थी, बोल भी नहीं पाते थे, तब माँ से प्रेम नहीं था क्या? तब भी माँ से प्रेम था। पिता को आपने कभी, पिता की छवि देख देख के आप बड़े हुए तो आपको पिता से प्रेम था। जिसकी छवि देखते हो, जिसके समीप रहते हो, उससे आकर्षण हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, यही तो प्रेम है। तो माता पिता के प्रेम को छोड़ के आप ऐसे अगर दुर्व्यवहार या दुराचरण में फंसते हो तो आपका जीवन नाश हो जाएगा। दोस्तों मैं तो यही कहूँगा, यदि आपको सच्चा प्रेम प्राप्त करना है, सच्चा प्रेम पाना है, तो भगवान की भक्ति करो, अपने इष्ट से करो जो सदा रहने वाला है। और आपको यदि आसक्ति है या मन में कहीं है, ऐसा नहीं बोलते कि मतलब हम कि आप विवाह मत करिए या फिर मतलब स्त्री को मत देखिए।
वो तो आपको शादी के बाद ये सब कार्यक्रम जो भी हैं वो तो निर्धारित है, ये भी आपके कर्तव्य है जिनको आप पूर्ण करोगे। तो उसके लिए इतने लेकिन व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, विकल होने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता की सेवा करो और भगवान का भजन करो, अपने इष्ट से प्रेम लगाइए, माता पिता से लगाइए, बंधु बांधव से लगाइए, अपने जीवन को सफल बनाइए। मनुष्य जीवन फिर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली, या ये भाड़ जो बॉलीवुड वाले हैं इनसे आपको दूर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।